नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 और विषय है अपना विज्ञान और लेसन 18वां है यो वायु प्रदूषण। तो इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन उत्तर देखने थे। तो देखो कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि किन विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है। पानी जो संदूषित कैसे करते हैं, तो मतलब उसका प्रदूषण कैसे होता है कि जो मल अवशिष्ट हैं, रसोई शौचालय जो कपड़े धोते हैं तो उसका जो अपशिष्ट है और उसके धोने का जो पानी है फिर वो जो स्वच्छ जल में मिलता है तो उससे भी पानी का क्या होता है, प्रदूषण होता है। दूसरा, उद्योग जल स्रोत हानिकारक जो रासायनिक अपशिष्ट होते हैं तो उन्हीं से भी क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। और जो कृषि रसायन हैं उनके कारण भी जल का होता है, प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, कॉपी में करना है। पहला क्वेश्चन कॉपी में नहीं करना कि व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि कम दूरी के लिए वाहनों का उपयोग न करें, पैदल चलें जिससे वॉक भी होती है और खुद का जो शरीर है वो भी क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। जितना हो सके कारों का इस्तेमाल करने से बचें कि अपने हर कोई आजकल हर किसी के पास खुद का व्हीकल है तो उसी से जाता है, तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। वाहनों और घरेलू चिमनी के उत्सर्जन को नियंत्रित करना चाहिए। कूड़े को हमेशा सही तरीके से निपटाना चाहिए, ना कि जलाना चाहिए। इतने अपने काम करके वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। स्वच्छ ईंधन एलपीजी सीएनजी का उपयोग करके पेट्रोल व डीजल को बचाना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है कि स्वच्छ पारदर्शी जल पीने योग्य होता है, टिप्पणी कीजिए। तो नहीं, साफ और पारदर्शी पानी हमेशा पीने योग्य नहीं होता। पानी साफ दिखाई दे सकता है लेकिन बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जो हमें सीधे नहीं दिखते, तो इसीलिए पानी को पीने से पहले तो शुद्ध कर लेना चाहिए, देख कर नहीं करना कहना चाहिए कि ये पानी साफ है और हम इसको पी सकते हैं। आपने शहर की नगरपालिका के सदस्य ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी कॉपी में करने हैं। पहला क्वेश्चन नहीं करना, दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन भी क्या करना है, कॉपी में करना है। तो पानी के पाइप के आसपास का क्षेत्र क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। क्लोरीनीकरण जैसे रासायनिक तरीके से पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग करें और मुख्य जल स्रोत परिवेश में बनाया जाए और ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए। शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर, ये क्वेश्चन भी कॉपी में करना है कि सूत्रानुसार जो शुद्ध वायु है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और इतने प्रतिशत अन्य गैसें होती है। जब इस वायु की संरचना में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो इनके आगे क्या बन जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब आगे बन जाते हैं, जिससे इनका जो प्रतिशत है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनका जो प्रतिशत है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और जिससे वो वाली वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित वायु हो जाती है। छठा क्वेश्चन, उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिसमें अम्ल वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करना। सातवां क्वेश्चन भी अम्ल वर्षा वाला है, छठा क्वेश्चन सॉरी। तो सातवां क्वेश्चन, पौधा घर गैस नहीं है, तो कौन सी गैस नहीं है, नाइट्रोजन गैस नहीं है। ये क्वेश्चन कॉपी में करना है। आठवां क्वेश्चन कॉपी में आपको नहीं करना। नौवां क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आपको कॉपी में नहीं करना। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखो कर लेना कि अम्लीय जो वर्षा है उससे उसका जो बाहरी जो होता है पदार्थ वो क्या हो जाता है, उससे उत्सर्जित हो जाता है, निकल जाता है और उसको क्षति होती है। ये है जल पोषकों के स्तर में, ये क्वेश्चन भी आपको कॉपी में करना है। देखो आपको कौन कौन से क्वेश्चन कॉपी में करने हैं। जल का प्रदूषण होता है, तो पहला क्वेश्चन भी कॉपी में करना है। पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है
उसके आगे की नहीं करनी, छठा नहीं करना, सातवां नहीं करना, आठवां नौवां नहीं करना, 10वां करना है और 11वां करना है। इतने क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, बाकी नहीं करने। आपके ये क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।